हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार YouTube वन प्लस क्लासेज में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप आई होप आप सभी बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया है, बड़े आगाज के साथ दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया है। यूपी टेट में ईवीएस स्टार्ट कर दिया गया है। ईवीएस का जो पहला पोर्शन था, ईवीएस का जो पहला पोर्शन इंडियन पॉलिटी था, उसका जो पार्ट 1 संविधान सभा था उसको हमने पढ़ा दिया है दोस्तों। अगर आप अभी नहीं देखे हो इस वीडियो को तो अभी तुरंत जाके यूट्यूब में देख लीजिए। आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, प्रस्तावना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों ईवीएस का। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है तो थोड़ा डीपली हम सब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई का भी बैच हम सब 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना एक्चुअली होता क्या है, उसको उद्देश्य का क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था दोस्तों। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि प्रस्तावना एक्चुअली होता क्या है। तो भैया प्रस्तावना संविधान को जो मूल आदर्श होता है दोस्तों, जो मूल आदर्श होता है उसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं। जो मूल आदर्श होता है दोस्तों, मूल आदर्श, दैट्स कॉल्ड प्रेम्बल। इसी को दोस्तों हम प्रस्तावना बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना हमारे संविधान में कब लाया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों पीटी नेहरू के द्वारा दोस्तों लाया गया था। किसके द्वारा? पीटी नेहरू के द्वारा लाया गया था। ये दोस्तों 13 दिसंबर क्या था, ये संविधान सभा का जो दोस्तों संविधान सभा का दोस्तों ये थर्ड मीटिंग थी दोस्तों, थर्ड मीटिंग थी दोस्तों, इसमें इसको लाया गया था। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में जो प्रस्तावना है इसको कब लाया गया था दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 1946 में उद्देश्य प्रस्तावना पीटी नेहरू के द्वारा लाया गया था, जो कि आगे चलकर ये पीएम बनते हैं दोस्तों। फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये पीएम पीटी नेहरू बनते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हम देखेंगे ये प्रस्तावना दोस्तों कहाँ से लिया गया था, इसका सोर्स क्या था प्रस्तावना का। तो दोस्तों प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया था दोस्तों। जो प्रस्तावना की भाषा है दोस्तों, जो प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से लिया गया था, तो याद रखिएगा भैया ऑस्ट्रेलिया से इसकी प्रस्तावना की भाषा लिया गया था दोस्तों। इसमें जो स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रस्तावना को नहीं पता रहता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया था। तो बहुत लोग यूएसए मार देते हैं, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। आगे चलकर हम बात करते हैं, थोड़ा इसको मिटा दें, आगे चलकर हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं प्रस्तावना में, क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगाज हो गया भैया इस क्लास का। तो संविधान जो आंशिक रूप से लागू हुआ था दोस्तों, संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था दोस्तों, आंशिक रूप से दोस्तों 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से दोस्तों लागू हो गया था। इसी को अंगीकृत बोलते हैं दोस्तों, हम लोगों ने अंगीकृत कर लिया था दोस्तों। 26 नवंबर को क्या कहा जाता है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है भैया, तो विधि दिवस मनाया जाता है। क्या विधि दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों पूर्णतः कब लागू हो गया था भैया, अगर पूछे पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर JNK को छोड़कर दोस्तों पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। ये 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना का जो मूल आदर्श क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में जो है प्रस्तावना में 3 चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं हम भारत के लोग। इसके जो सोर्स हैं दोस्तों 3 डायमेंशन में देखेंगे। हम भारत के लोग पहला डायमेंशन हो गया दोस्तों। दूसरा हम बात करते हैं संप्रभुत्व। तीसरा हम बात करते हैं दोस्तों समानता। दोस्तों प्रस्तावना में एक्चुअली जो प्रस्तावना यही मूल आदर्श, मतलब इसी पे डिपेंड है पूरा हमारा संविधान दोस्तों। अगर इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे चलकर आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो हम भारत के लोग की बात करते हैं तो भैया इंडिया के जो लोग हैं, जो हम पूरे भारतीय लोग हैं, इनके बारे में ये इसमें बताया गया दोस्तों। संप्रभुत्व मतलब स्वतंत्र हैं हम सब दोस्तों। क्या हैं? स्वतंत्र हैं।
हम मतलब अपना खुद डिसीजन लेने में स्वतंत्र हैं दोस्तों। इसमें समानता भैया आर्टिकल जब बात करते हैं 21 में, तो 21 में क्या कहा गया है? लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। क्या कहा गया है? पर्सनल लाइबिलिटी, लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। दोस्तों ये आगे चलकर हम बताएंगे जो फंडामेंटल राइट्स है और जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये एक्चुअली उसमें आता है लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों, लाइफ है और पर्सनल लाइबिलिटी। इसको जब हम क्लास लेंगे तो बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया डायमेंशन, इसका डायमेंशन हो गया दोस्तों। आगे चलकर हम देखते हैं इसमें और क्या सारी चीज़ें जोड़ी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूछा जाएगा कि इस प्रस्तावना में क्या कभी संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों, बिल्कुल हुआ है। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में 3 चीज़ें जो दोस्तों संविधान प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। क्या क्या जोड़ी गई थी भैया, इसको ध्यान लीजिएगा। समाजवादी जोड़ा गया था भैया, समाजवादी जोड़ा गया था दोस्तों। जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था दोस्तों, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था दोस्तों। तीसरा जोड़ा गया था अखंडता जोड़ा गया था दोस्तों, अखंडता जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। अब दोस्तों समाजवादी की बात करते हैं। समाजवादी मतलब होता क्या है? तो दोस्तों इंडिया में जो समाजवादी मतलब होता है मेल मिलाप, आपसी मेल मिलाप दोस्तों, आपसी मेल मिलाप। क्या? आपसी मेल मिलाप दोस्तों। अगर वही यूरोप में बात करें दोस्तों, तो यूरोप में वहाँ समाजवादी दोस्तों संघर्ष के द्वारा आता है। और समाजवादी का जो भैया उद्भव हुआ था कार्ल मार्क्स ने किया था दोस्तों, यूरोप में कार्ल मार्क्स ने किया था दोस्तों, यूरोप में किया था। इसका मतलब समाजवादी मतलब आपसी मेल मिलाप दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसी को गांधीवादी भी कहा जाता है दोस्तों, गांधीवादी भी कहा जाता है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों। यहाँ जितने भी धर्म होंगे सब समान रूप से लागू होंगे। किसी के साथ मतलब किसी धर्म के साथ दोस्तों भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए कितना अच्छा संविधान हमारा बना था, कितने अच्छे लोग थे जो इतना बढ़िया संविधान भारत का बना दिए दोस्तों। तीसरा बात है अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। अखंडता मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब कुछ भी हो जाए दोस्तों, कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टूटे, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन हमारा भैया भारत जो देश है वो नहीं टूटना चाहिए। अखंडता मतलब यही होता है, यूनिटी इंटीग्रिटी मतलब एकता में अखंडता दोस्तों। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, एक ही बार संशोधन हुआ है। पूछा जा सकता है प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भैया इसको जोड़ा गया था। 3 बातें याद रखिएगा, 3 डायमेंशन इसमें समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष मतलब आप लोग जान ही गए हैं, सेकुलर मतलब भारत का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों। अगर आगे हम चलकर बात करते हैं तो इसमें थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में क्या है क्या नहीं है दोस्तों। आगे चलकर हम जान लेते हैं दोस्तों। इसमें ये कहा गया था दोस्तों कि बेरूबारी बनाम संघवाद, एक वाद आया था दोस्तों, बेरूबारी बनाम संघवाद। ये कब लाए? 1960 में ये हुआ था दोस्तों। इसमें देख लीजिए थोड़ा, इसमें बेरूबारी जो बनाम बेरूबारी कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में है दोस्तों बेरूबारी। तो बेरूबारी एक गांव है दोस्तों। क्या है? वेस्ट बंगाल में एक गांव है दोस्तों। ये यहाँ के लोग एक सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब याचिका दाखिल किए थे। तो इसमें ये कहा गया था दोस्तों, कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भैया सबको पता है कि जो प्रस्तावना है इसमें पहले संशोधन हो चुका है और पहले सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं। क्योंकि ये भैया संविधान का मूल ढांचा, अगर इसमें संशोधन कर देंगे तो फिर पूरा ढांचा गड़बड़ा जाएगा, पूरे भारत में मतलब उल्टा सीधा काम हो जाएगा। क्योंकि ये दोस्तों ये ढांचा है, अगर इसमें संशोधन कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये 1960 में बेरूबारी संघवाद आया, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना मतलब ये संविधान का भाग नहीं है, दोस्तों
संविधान का भाग नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है दोस्तों। तो बेरूबारी बनाम संघवाद में 1960 ईस्वी में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि जब प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं दोस्तों, जब आर्टिकल 368 जो संशोधन बताता है दोस्तों, जब उसमें है ही नहीं तो इसमें संशोधन हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलकर देखते हैं दोस्तों, आगे चलकर हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें कहा गया था, इसमें और क्या क्या चीज़ें कहा गई थी दोस्तों। थोड़ा हम देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं थोड़ा हम। और एक दोस्त आया था भैया, केशवानंद भारती मामला आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज दोस्तों, बनाम केरल राज 1973 में। ये भैया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज था, इसमें दोस्तों केशवानंद एक आदमी थे, वो मतलब केरल के ही रहने वाले थे। केरल मतलब सरकार के विपक्ष उन्होंने एक याचिका PIL दाखिल किया था दोस्तों। PIL ये सब क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे उसी के साथ साथ हम मतलब सब कुछ क्लियर करते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये कहा गया था कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया हम डीप इसलिए थोड़ा चल रहे हैं क्योंकि अभी UPSI का भी बैच स्टार्ट होने वाला, तो UPSI के लिए भी UPSI में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसीलिए थोड़ा डीप, क्योंकि यूपी टेट में तो ऐसे पूछ लिया जाता है, मतलब वाद नहीं पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रस्तावना मतलब कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा PT नेहरू 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बन गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कई लोगों ने प्रस्तावना को कुछ कहा है, क्वाइट्स हैं जिनके, वो हम जान लेते हैं दोस्तों, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले भैया अगर हम बात करेंगे संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था दोस्तों? संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र दोस्तों किसने कहा था? तो याद रखिएगा भैया, N.A. पालकीवाला साहब थे। N.A. पालकीवाला संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था दोस्तों? तो N.A. पालकीवाला भैया ये साहब थे जो संविधान को प्रस्तावना का परिचय पत्र कहे थे। आगे चलकर हम देखते हैं भैया कि क्या नाम है, संविधान को आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, B.R. अम्बेडकर। संविधान की आत्मा किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और किसे कहा था भैया? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा भैया कहा गया था। और भैया एक बात, ये संविधान, ये और एक कोट से देख लेते हैं जल्दी से, और एक कोट से देख लेते हैं और किसने क्या कहा था भैया। एक थे कृष्णा अय्यादी स्वामी अय्यर, कृष्णा अय्यादी स्वामी अय्यर साहब थे, साउथ इंडियन थे ये। इन्होंने कहा था भैया, जो संविधान ये हमारे
दीर्घकालीन सपनों का, दीर्घकालीन सपनों का दोस्तों दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है। तो भैया याद रखिएगा प्रस्तावना को, ये संविधान ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का दस्तावेज है। तो ये भैया प्रस्तावना को इन्होंने कहा था, कृष्णा अय्यादी स्वामी अय्यर साहब ने। संविधान जो था, ये प्रस्तावना जो है, ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का दस्तावेज है। भैया किसने कहा था? तो कृष्णा अय्यादी स्वामी अय्यर साहब ने भैया ये इसको कहा था। थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए दोस्तों कि प्रस्तावना में किसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की गई है, तो भैया इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आर्थिक जो है, मतलब जो इकोनॉमिक्स है, मतलब आर्थिक रूप से जो भी मतलब है, उसको भैया हम न्यायिक समीक्षा उसकी हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भैया किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा गया प्रस्तावना में किसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है दोस्तों। तो आर्थिक ऐसी चीज़ है जिसकी न्यायिक समीक्षा हम नहीं कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भैया प्रस्तावना में मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों प्रस्तावना के अगर आ जाएगा, जहाँ तक अगर लोअर पीसीएस दे रहे हैं, अगर पीसीएस तक दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाएगा। 100% मेरा दावा है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप दोस्तों नहीं पूछेगा। और बाकी यूपी टेट की बात रही तो यूपी टेट में वही पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो भैया एक बार संशोधन हुआ है। कब संशोधन हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। और अगर थोड़ा लेवल नीचे आ जाए, थोड़ा गहराई में डीपली अगर चले जाए, तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था दोस्तों। ये सारी चीज़ें भैया प्रस्तावना का हो गया है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग कर लीजिए, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा हम एक बात और बता दें दोस्तों, एक बात दोस्तों और बता दें, हो सकता है पूछ ही ले, थोड़ा हम बता दें। तो भैया प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी और आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों। तो अगर ये पूछे संविधान की आत्मा अनुच्छेद डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा दोस्तों। वहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा, नहीं तुरंत गलत हो जाएगा, 1 नंबर तुरंत आपका माइनस चला जाएगा। अगर ऐसा पूछे संविधान कुंजी और आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भैया प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और आत्मा कहा जाता है दोस्तों। बाकी इससे ज़्यादा डीप दोस्तों अब नहीं पूछेगा प्रस्तावना में, क्योंकि बहुत बड़ा इसका चैप्टर नहीं है, बहुत सीमित ही चैप्टर है। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन आज तक, मतलब जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारा क्वेश्चन मतलब कंक्लूजन लाके एक ही 10 मिनट के वीडियो में दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश हमारी रही है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए भैया बेल आइकन घंटी, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे नया तो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचने वाला है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।